कल के वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, एल्केन कैसे पहचानेंगे, एल्कीन कैसे पहचानेंगे और एल्काइन को कैसे पहचाना जाएगा, इन सारे बातों पर कल डिस्कस हमने किया था। 2 मिनट में पहले अपने पूर्व ज्ञान को जगाते हुए, उसको आधार मानते हुए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्केन। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो और होना चाहिए था आईयूपीएसी नेम पर। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो 2 तरीकों से नाम लिखा जा सकता है। एक तो भैया हमारा कॉमन नेम होगा जिसे सामान्य नाम से जानते हैं हिंदी में, और दूसरा भैया हमारा आधुनिक सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम, आधुनिक नियम। आधुनिक नियम को ही भैया हम लोग आईयूपीएसी नेम बोलते हैं। ठीक है, तो हम तो कहेंगे कि पहले उस वाले वीडियो को देख लीजिएगा, थोड़ा एकाग्रचित होकर। एक बच्चा लिखा हुआ है, देखो यहां पर, उस वाले वीडियो को देख लीजिएगा। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो होगा उसे प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग भी देख लीजिएगा भाई। और उसके बाद इस वाले वीडियो पर आइएगा ताकि प्रॉपर वे में समझ पाए कि नाम कैसे लिखा जाता है, नाम मीन्स होता है क्या। तो भैया किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होता है। अब 60 लाख से अधिक कंपाउंड है भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड। कितना? 60 लाख से भी ऊपर। अब अपने से सोचो ना भैया, 60 लाख से अधिक अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है और सभी ऑर्गेनिक कंपाउंडों को बारे में आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले तो नाम आपको जानना पड़ेगा, तभी आप अंतर समझ पाएंगे कि यह कंपाउंड ये है और ये वाला कंपाउंड ये है। पहले तो नाम से हम लोग अंतर कर देते हैं भाई। जैसे हम और सुनील में आप लोग कैसे पहचानते हैं? नाम के अकॉर्डिंग, गुण के भी अकॉर्डिंग पहचाना जाता है। हमारा नाम गोपाल है और उनका नाम, कोई दूर से अगर कोई देखेगा हम लोगों को और कोई नहीं पहचानेगा, कोई नाम बता देगा कि ये गोपाल है, ये सुनील है, तो सबसे पहले वो नाम के अकॉर्डिंग पहचानेगा, उसके बाद हमारे प्रॉपर्टीज पाएगा। तो इन 60 लाख से अधिक कंपाउंडों का नाम जानना अति आवश्यक। ठीक है, अब कितने सारे कंपाउंडों का आप नाम याद रखेंगे? नहीं याद रख पाएंगे। हम लोग याद किए हैं कि इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, इनका नाम ये है। अब 60 लाख से अधिक कंपाउंड है तो कितने सारे कंपाउंडों का आप लोग नाम याद करेंगे? बस की बात है, नहीं याद कर पाएंगे। तो उसके लिए बहुत सारे केमिस्ट लोग, बहुत सारे रसायनविद लोग कुछ आइडिया निकाले, कुछ रूल बताए, कुछ नियम बताए, कुछ तरीका बताए। उसी तरीके से चलकर हम लोग, उसी नियम के अकॉर्डिंग हम लोग चलकर 60 लाख से अधिक कंपाउंड का नाम हम लोग लिख सकते हैं, जान सकते हैं, याद कर सकते हैं और भैया सब कुछ कर सकते हैं उस नियम के अकॉर्डिंग। तो आज से हम लोग उसी चीज को स्टार्ट करेंगे कि कैसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाता। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, गौर करने वाली बात है। हम एक एग्जांपल लेंगे भाई। जैसे हमें CH3 CH2 CH3 इस कंपाउंड का हमें नाम लिखना है। भैया सुनो ना, इस कंपाउंड का हमें नाम लिखना है तो नाम लिखने से पहले 2-3 बात पहले याद रखना पड़ेगा। 2-3 स्टेप में आपको नाम लिखना पड़ेगा। पहला कि पहली बात और इंपॉर्टेंट बात, किसी भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप नाम लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए
कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन उपस्थित हैं। पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा भैया, कार्बन की संख्या कितनी है कंपाउंड के अंदर। सबसे पहले इस बात को आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देखते हैं भैया इसमें कितने कार्बन हैं, एक यहां पर, दूसरा और तीसरा, यानी कि यहां पर कार्बन की संख्या कितनी है भैया हमारे। एक गौर करने वाली बात है भैया, यहां पर जब भी आप नाम लिखे तो हाइड्रोजन के लिए कुछ नहीं यूज किया जाता है। हाइड्रोजन केवल शोभा बढ़ाने के लिए और वैलेंसी पूरा करने के लिए आता है। हाइड्रोजन को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं नाम लिखने में। हाइड्रोजन दो कामों के लिए आता है, एक शोभा बढ़ाने के लिए और दूसरा कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए। कार्बन के 4 हैंड होते हैं ना, एक ऊपर की तरफ, एक इस तरह, एक इस तरह, एक इस तरह। और भैया दो कार्बन के बॉन्डों के बीच का एंगल, बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। कार्बन के पास कार्बन 4 बाहर रखता है, एक इस तरह से, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। टेट्राहेड्रल, देखो जैसे हमने यहां पर, यही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है जिस पर हम मोबाइल रखे हैं, यही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। कोई दिक्कत, बीचों बीच कार्बन हो जाएगा, ये वाला कार्बन है, एक ऊपर की तरफ और एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड। अब इन दोनों के बीच के जो एंगल होता है वह 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो पहले क्या करना है, किसी भी कंपाउंड का अगर नाम लिखना चाहते हैं तो भैया हमारे दो तीन बातों को याद रखेंगे। हटाओ उसको, हटाओ उसको, हटाओ। तो 2-3 बातों को याद रखना पड़ेगा। पहला कि कार्बन की संख्या कितनी, जैसे ही भैया कार्बन की संख्या पता चला, लगभग आधा काम आपने कर लिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगभग आधा काम कर लिया। पहले आपको कार्बन की संख्या डिसाइड करना है और दूसरा आपको यह डिसाइड करना है, दूसरी बात, कि यह जो कंपाउंड है किस वर्ग का सदस्य है। मतलब इस कंपाउंड के अंदर कौन फंक्शनल ग्रुप है, कौन क्रियात्मक समूह है, मतलब किस जाति का सदस्य है। मतलब आपको दूसरा स्टेप पर क्रियात्मक समूह डिसाइड करना है कि कौन क्रियात्मक समूह है इस कंपाउंड के अंदर जिसका नाम लिखना है। क्रियात्मक समूह का मतलब अभी समझो तो भैया किस जाति का सदस्य है, जाति का सदस्य है। जैसे ही भैया हमारा कार्बन की संख्या और जाति के सदस्य का पता चला तो समझ जाओ कि तूने पूरा काम कर लिया है, बस लिख देना है केवल। अब जैसे यहां पर पता चला कि कार्बन की संख्या 3 है, कहीं कहीं पर 2 हो जाएगा, कहीं पर 5, कहीं पर 10, कहीं पर 12, कहीं पर लास्टली आपको भैया हमारे 10 तक कार्बन की संख्या देखने को मिलेगा लास्टली। हालांकि हम 20 तक बताएंगे। तो अगर कार्बन की संख्या आपको 1 देखने को मिल रहा है कंपाउंड के अंदर, अगर 1 कार्बन है तो उसके लिए भैया एक वर्ड यूज करना जिसका नाम है मेथ। ठीक है, अगर कार्बन की संख्या 2 दिख रहा है तो उसके लिए एथ यूज करना, कार्बन की संख्या 3 प्रोप यूज करना, कार्बन की संख्या 4 बट लिखा जाता है, ब्यूट पढ़ा जाता है भाई। कार्बन की संख्या अगर 5 है तो पेंट लिखना, 6 है तो हेक्स लिखना, 7 है तो हेप्ट लिखना, 8 है तो ऑक्ट लिखना, 9 है तो नॉन लिखना, 10 है तो डेक लिखना, 11 है तो अनडेक लिखना, 12 है तो डोडेक लिखना, 13 है तो ट्राइडेक लिखना, 14 है तो टेट्राडेक लिखना,
टेट्राडेक 15 है तो पेंटाडेक, 16 है तो हेक्साडेक, 17 है तो हेप्टाडेक। कोई दिक्कत? और 18 है तो ऑक्टाडेक, ठीक है। 19 है तो नोनाडेक, आप 20 है तो ई आई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ पाए का कि सबसे पहले आपको क्या करना है भैया हमारा, तो आपको कार्बन की संख्या डिसाइड करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन। जैसे ही पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इतने कार्बन है, समझ जाओ कि आधा काम हमने कर लिया। दूसरे पॉइंट पर आपको यह चेक करना है कि दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन से क्रियात्मक समूह है, मतलब किस जाति का सदस्य। कोई दिक्कत? समझ पाए का आप? बात क्लियर है? तो भैया आप देखो, यह वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नाम लिखना कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कार्बन की संख्या कितनी है? 3। 3 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? प्रोप। तो लिखेंगे भैया हमारा प्रोप। कोई दिक्कत? अब यह पता करो कि यह किस जाति का सदस्य है, मतलब इसके अंदर कौन क्रियात्मक, मतलब किस वर्ग का, किस घर का सदस्य है। तो अभी कल ही बताए थे भैया एल्केन। एल्केन के पहचानने का तरीका कल ही बताए थे कि अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है या CnH2n+2 के रूल को फॉलो करता है तो समझ जाओ एल्केन है। तो देखो ना भैया, कार्बन कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है। और 3 कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 3 2 5 3। तो देखो तो भैया 2 गुना से 2 अधिक है, मतलब ये एल्केन है। कोई दिक्कत? तो अगर एल्केन रहता है तो कार्बन के संख्या के लिए जो वर्ड आपने यूज किया उसके अंत में एक वर्ड अपने से जोड़ो, AN। यही इस कंपाउंड का IUPAC नाम हुआ भैया प्रोपेन। चीजों को समझे क्या? कोई दिक्कत? बात क्लियर है? प्रोपेन, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है भैया हमारा? तो प्रोपेन। एक और एग्जांपल, जैसे अब हम बार बार हाइड्रोजन न लगाएंगे भाई, 1-2 लगा रहे हैं, 1-2 बार। CH3 CH2 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 CH3, जैसे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें नाम लिखना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि भैया कार्बन की संख्या कितनी। तो कार्बन की संख्या गिनो तो भाई, कार्बन की संख्या यहां पर 5 है, तो 5 के लिए क्या लिखेंगे? देखो यहां पर पेंट। 5 के लिए क्या लिखेंगे? तो पेंट। कोई दिक्कत? अब यह पता करो कि यह किस सदस्य का किस वर्ग का सदस्य है। तो भैया एल्केन है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और साथ ही साथ CnH2n+2 के रूप को फॉलो भी कर रहा है, मतलब यह एक प्रकार के एल्केन है। बोलो, काहे हंस रही हो? हाँ? तो क्या लिखेंगे? 5 कार्बन के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए अपने से लगाना है AN। तो यह इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ भैया? पेंट N। समझ पाए? तो बधाई हो, हमने एल्केन का नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर लिया और खत्म भी कर लिया। अब इस पर भैया भारी भारी 2-3 रूल है, उस रूल को समझेंगे। एल्केन हमारा, फिर आएगा एल्कीन, फिर आए उसके बाद एल्काइन, एल्कोहल, एस्टर, ईथर वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज। ठीक है, तब तक नोट करो। हम लोग सीख चुके कि सिंपल एल्केन का नोमेनक्लेचर कैसे, 1-2 प्रैक्टिस करवा देंगे।
लेकिन एक बात है कि जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। हाँ भाई, जेकरा पर बबुआ हमार जग हंसलस वो आज के डेट में भैया हमारा इतिहास रचलस। बात समझना होता। हाँ भाई, अब एक सीधे सीधे कई गो बबुआ महापुरुष ऐसा बाड़े, कई गो महापुरुष बाड़े। अब महात्मा गांधी जी लोग के बबुआ हमार सुना ना, महात्मा गांधी जी के कितने लोग जो तथा कथित एजुकेटेड पर्सन हैं गरियाते हैं, तथा कथित। लेकिन अभी कल ही किताब में पढ़ रहे थे भाई हम कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उसके बाद ज्योतिबा फुले, उसके बाद महात्मा गांधी जी। जब समाज में भैया हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी महार जाति से थे, महार जाति से थे, जिसको लोग पहले के लोग मानते थे कि यह छूत जाति के लोग होते थे। पहले के लोग जो बड़े कास्ट के लोग होते थे वो लोग मंदिरों में नहीं प्रवेश करने देते थे, न्याय करते थे, इधर करते थे उधर करते थे, मतलब बहुत सारी प्रताड़ित करते थे लोगों को। तो भैया हमारा इन तीनों लोगों ने बैठकर और सारे लोगों ने बैठकर और भैया बताया कि अगर सच में आप भारत देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर सच में भैया हमारा आप चाहते हैं कि सभी के साथ बराबर की न्याय हो, तो इन लोगों को भी हक देना पड़े। इसीलिए तो भैया हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कहिए भैया मृत्यु हुई उनकर, लेकिन आज भी लोग उनको पूजते हैं। भी बबुआ महात्मा गांधी जी मर गए, कहिए बेचारू, लेकिन आज भी देखो नोट पर बने आ राष्ट्रपिता के दर्जा दिहल बा उनका के। हालांकि तथा कथित तौर पर बबुआ हमने के संविधान में कोनो राष्ट्रपिता जैसन वर्ड बाना, लेकिन लोग कहला कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले भैया बहुत, अब क्या बोले इन महानुभावों के बारे में। लेकिन जो कुछ भी है भाई पढ़ो, पहले इन लोगों की हिस्ट्री पढ़ो, तब पता चलेगा कि इन लोगों भैया समाज के लिए वास्तव में किए थे क्या। बहुत बड़े बड़े योगदान दिए हैं भाई, नीचे वाले लोग को ऊपर उठाए भैया, हमारा बराबरी करने का भैया काम किए थे लोग। तभी तो भैया हमारे पूरा जग जानता है इन लोगों को, तभी तो भैया जगह जगह पर इन लोगों का स्टैचू बना रहता है, लोग फूल माला चढ़ाते हैं। हम लोग का चढ़ जाएगा, ऐसा कर्म नहीं करेंगे हम लोग। हाँ कर्म करेंगे तब ना बर्थडे के दिन ना भैया। चलो तो इस वाले कंपाउंड का हम लोग नाम लिखेंगे जल्दी से। क्या होगा इस वाले कंपाउंड का नाम, क्या होगा भैया? कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? 8। सिंगल बॉन्ड के लिए कोई गलती? चीजों को समझ रहे हैं, क्योंकि एक प्रकार का एल्केन है। अगर आप लोग शुरुआती से नहीं देखे तो वीडियो को देख लीजिएगा शुरुआती से भाई, उसके बाद नोट्स बना लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब मजा आएगा, एकदम क्लास वाली फीलिंग आएगी। उसके बाद CH3 CH2 CH3 क्या नाम होगा? प्रोपेन। कोई दिक्कत? CH3 CH2 CH2 CH3 क्या नाम होगा? ब्यूटेन। कोई दिक्कत? उसके बाद आप हाइड्रोजन को हटा दे रहे हैं। हमने क्या बोला कि हाइड्रोजन केवल शोभा बढ़ाने के लिए और कार्बन की बैलेंसी पूरा करने के लिए आता है, हाइड्रोजन का कोई औकात यहां पर। तो देखो, तो अगर इस तरह से लिख दे हम तो कोई दिक्कत, लेकिन जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो हाइड्रोजन लगाकर ही पूछा जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? कितने कार्बन है? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए भैया
कितने कार्बन है? 6 करो तो कितना हुआ? हेक्स एन। कोई दिक्कत? कितने कार्बन है? कितने भाई? 7 के 8? 7 करो हेक्ट एन। समझ पाए आप लोग? कितना हुआ? 8 3 2 5 3 8। क्या होगा 8 के लिए? और पीछे लिखा है हम अब भैया एल्केन है तो क्या लिखेंगे? ए एन। चीजों को समझ पाए? अब एक दो और है। कितना हुआ? 10 कि 9? 9 करो तो नॉन एन। ठीक बा? ये वाला करो भाई। कितना हुआ? 10। ढेर हो गया? 11 हुआ कि 10 हुआ? 10 ना? तो 10 के लिए देख सिंगल बॉन्ड के लिए। ठीक है, अब हम लोग भैया इसमें साइड चेन लगाएंगे और तब इसका हम लोग नोमेनक्लेचर। अभी तो सिंपल दिख रहा था, लेकिन यहीं पर हम लोग साइड चेन लगाएंगे, उसके बाद इसका भैया हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक, छापो जो होगा भैया हार्ड करेंगे थोड़ा सा। अब वो हार्ड में कैसे? तो अब इस वाले कंपाउंड का नाम लिखेंगे CH3 CH CH3 CH3। चीजों को पेशेंस से समझिएगा भाई, ठीक है ना? बेहतर से समझना है। जितना रूल होगा हम इस साइड लिखते चलेंगे, जितना भी रूल होगा हम इस साइड लिखेंगे और आपको ये वाला समझना है। ठीक है? अब देखो कुछ अजीब दिख रहा है ना? पहले अभी अभी जो एग्जांपल बताए उससे भिन्न दिख रहा है कि नहीं? भिन्न दिख रहा है। इसमें भैया कार्बन के चैन में से कार्बन के चैन निकले हैं, कार्बन के श्रृंखला में से कार्बन के श्रृंखला निकले हैं। निकले हैं ना? कोई दिक्कत? एक बात याद रखो, अगर एल्केन रहता है भैया तो कितने प्रकार के कार्बन होते हैं? 4 प्रकार के। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। बता है ना? अगर आप लोग नहीं देखा भैया हमारे कि कार्बन कितने हुई, 1 डिग्री कौन होता है, 2 डिग्री कौन होता है, 3 डिग्री कौन होता है और 4 डिग्री कौन होता है, तो इस भैया वीडियो के लिंक में दे देंगे, हम देख लेना। उसे भी 10-5 मिनट का वीडियो है वो, लेकिन बहुत बढ़िया बात है कि 1 डिग्री कार्बन कौन है, 2 डिग्री कार्बन कौन है, 3 डिग्री कौन है और 4 डिग्री कौन है। तो भैया अगर दिए गए कंपाउंड में 3 डिग्री कार्बन दिख रहा है तो समझ जाना भैया उसमें साइड चेन और मेन चेन है। अब इससे बेहतर कोई भैया विकल्प नहीं है। अगर दिए गए कंपाउंड में 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री, तो समझ जाओ कि उस कंपाउंड के अंदर साइड चेन और मेन चेन उपस्थित। 1 डिग्री और 2 डिग्री दिख रहा तो नहीं भैया, सिंपल हो सकता है, लेकिन अगर 3 डिग्री है तो समझ जाओ कि उस कंपाउंड के अंदर भैया हमारे साइड चेन। देखो ना भैया, ये वाला कार्बन कितने डिग्री है? 1 डिग्री। ये वाला कार्बन कितने डिग्री है? 3 डिग्री। एक इधर से ये वाला कार्बन के कितने कार्बन टच कर रहे हैं? एक ये और एक ये, मतलब 3 डिग्री कार्बन है। अगर 3 डिग्री दिख गया तो समझ जाओ कि साइड चेन इसमें। अब हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि साइड चेन कौन है और मेन चेन? तो भैया इतना पता चलने के बाद कि इस कंपाउंड के अंदर साइड चेन और मेन चेन है, पहले यह पता करो कि साइड चेन और मेन चेन है कि नहीं। तो है भैया, क्योंकि इसमें 3 डिग्री कार्बन दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत? उसके बाद
पहले ये डिसाइड करो दूसरा नंबर पर कि कौन साइड चेन है और कौन मेन चेन है। पहला काम क्या करना भैया, साइड चेन और मेन चेन डिसाइड करना है। डिसाइड, पहले साइड चेन और मेन चेन डिसाइड करना है कि कौन साइड चेन होगा और कौन मेन चेन होगा। अब ये साइड चेन और मेन चेन क्या बउआ, थोड़ा गौर से सुनो तो, मेन चेन या इसी को हम लोग एक और नाम रखते हैं पैरेंट चेन, और हिंदी में भैया इसे मातृ श्रृंखला बोलेंगे। ज्यादातर हम लोग मेन चेन कहते हैं, खासकर हम मेन चेन ही वर्ड यूज करेंगे। लगभग आप लोग भी मेन चेन यूज करते होंगे, एक दो लोग पढ़े होंगे तो मेन चेन बेटर रहता है, थोड़ा इजीली वे में कह देते हैं हम लोग। बार बार प्रैक्टिस हो गया, इजी हो गया, मेन चेन मेन चेन मेन चेन, ठीक है। तो देखो भैया, कार्बन के उस श्रृंखला को, कार्बन के उस श्रृंखला को मेन चेन कहेंगे, मेन चेन कहेंगे जिसमें अधिक से अधिक कार्बन हो। समझ पाए का? मेन चेन किस वाले श्रृंखला को बोलेंगे, तो वैसे श्रृंखला को मेन चेन कहेंगे जिसमें अधिक से अधिक कार्बन। अब चलो इसका अर्थ क्या होता है यहां पर समझेंगे। अब इस कंपाउंड के अंदर हम कहें कि आपको एंट्री करना है, प्रवेश करना है, और प्रवेश करके निकलना है, तो यहां से एंट्री करेंगे, सीधे जा सकते हैं, बोलो ठीक है। कितने कार्बन चले, 1 2, कोई दिक्कत, चीजों को समझे। उसके बाद फिर यहां से चलेंगे, नीचे उतर जाएंगे, कितना चले, 1 2, कोई दिक्कत। फिर यहां से चलेंगे, इधर जा सकते हैं, कितना चले, 1 2, कोई दिक्कत। यहां से चल के यहां भी जा सकते थे, कितना चले, मतलब बहुत सारे रास्ते हैं यहां पर। इस कंपाउंड के अंदर प्रवेश करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। सभी रास्ते पर आपको एक बार चल के देखना है, जिस पर चलने की ज्यादा मौका मिल रहा है, जिस पर आप अधिक से अधिक चल सकते हैं, उसी को भैया कहिएगा कि मेन चेन। यहां पर तो जिस पर चलिए सभी पर कार्बन की संख्या समान ही दिख रहा है, तो किसी एक को मेन कहिए, किसी को भैया हमारा मेन कह सकते हैं। तो जब भैया हमारे सीधे सीधे हाथ से काम पकड़ा जा रहा है, तो फिर काहे उल्टा करेंगे, हम सीधे ही पकड़ेंगे। तो सीधे हम पकड़ते हैं, ये वाला को बोलते हैं हम क्या भैया, मेन चेन। कोई दिक्कत, समझ पाएगा कि मेन चेन कैसे डिसाइड करेंगे। ये वाला हुआ भैया हमारा मेन चेन। तो जो बच गया, ये वाली श्रृंखला हो गया भैया मेन श्रृंखला, और जो बच गया वह साइड चेन, हिंदी में उसे पार्श्व श्रृंखला बोलते हैं, साइड चेन कहिएगा आप लोग। तो ये वाला जो बचा भैया हमारा 1 कार्बन का जो श्रृंखला बचा, इसे हम लोग साइड चेन कहते हैं। कोई गुलती, समझ पाए आप लोग कि मेन चेन साइड चेन क्या है। अब भैया मेन चेन और साइड चेन डिसाइड करने के बाद नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग। नंबरिंग किया जाता है मेन चेन के अंदर, मेन चेन के अंदर। मेन चेन कौन है, ये वाला। अब इसमें जितने कार्बन है, कार्बन को नंबर देंगे हम लोग कि ये 1 नंबर कार्बन है,
ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। अब इसको भी भैया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करने के लिए रूल होते हैं, किसी को 1 किसी को 2 और किसी को 3 नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भैया कुछ प्रॉपर कुछ नियम है। अब नियम क्या है कि आप उधर से ही नंबरिंग करिए, आप उधर से ही नंबरिंग करिए जिधर से साइड चेन को कम से कम अंक मिले। साइड चेन को कम से कम डिजिट देना है। तो भैया पहले दोनों ओर से करके देखते हैं। तो ये 1 नंबर है, मान लेते हैं कि यहां से चले यहां निकलेंगे, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये भैया नंबरिंग कहां करना है, तो मेन चेन के अंदर। मेन चेन कौन है, तो ये हमने लगा दिया भैया। एक और से नंबरिंग किए तो कितने पर साइड चेन मिल रहा है, 2 पर। इधर से करिए 1 2 3, इधर से भी कर रहे हैं तो कितने पर मिल रहा है, 2 पर ही मिल रहा है भैया। तो किसी एक को अगर इसमें से कोई छोटा और बड़ा रहता तो छोटे वाले को प्रायोरिटी देते और बड़े वाले को तेल लेने के लिए भगा देते। कोई दिक्कत? तो भैया इसमें दोनों तो बराबर है, दोनों बराबर है ना, तो क्या करेंगे, किसी एक को भैया मेन मान लेंगे। अब कोई हो एक हो सकता है, नीचे वाले को मानिए, नीचे वाला नंबरिंग को बेटर कहिए या ऊपर वाला नंबरिंग को बेटर कहिए, किसी एक को बेटर कह दीजिए आप। कोई दिक्कत परेशानी होने वाला, समझ पाए? ठीक है ना। तो चलिए भैया हम नीचे वाले को क्या कहते हैं, बेटर कहते हैं। सॉरी, ऊपर वाले को बेटर, नीचे वाले भी बेटर हो सकता है, क्या दिक्कत है? ठीक है। अब हमने भैया साइड चेन और मेन चेन भी डिसाइड किया, हमने भैया नंबरिंग भी कर लिया। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर रूल पर चलेंगे। अब नाम लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले साइड चेन लिखा जाता है, ठीक है, उसके बाद मेन चेन लिखा जाता है, और एल्केन है ना, तो भैया लास्ट में AN। तो चलो लिखते हैं भैया, साइड चेन पहले लिखेंगे। साइड चेन में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। पहले ये दिखाओ कि कितने नंबर पर है, तो 2 पर, तो 2 पहले लिखो, नंबर दिखाना पड़ता है आपको, 2। कोई दिक्कत? उसके बाद साइड चेन के अंदर कितने कार्बन है, 1 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मेथ। मेथ आ साइड चेन में ना है, तो जब साइड चेन में रहेगा तो YL जोड़ना भैया। साइड चेन में रहे तो YL, आ मेन चेन में रहे तब ANE। ठीक है। उसके बाद संख्या और अक्षर के बीच में ये वाली चिन्ह आपको लगाना पड़े। कोई दिक्कत? तो साइड चेन का नाम क्या हुआ भैया, 2-मेथिल 2। अब साइड चेन का काम खत्म। अब चलो मेन चेन में। मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप, और अंत में क्या लिखेंगे, तो बधाई हो। यही इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, अब कहेंगे कि सर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम नाम लिखने के लिए इतनी सारी बातों को आप कैसे याद किया है? नहीं याद किया हमने, ना नहीं याद किए हैं। जानते हैं भैया, आपको भी याद हो जाएगा। अभी नहीं लग रहा पहली बार पढ़ रहे हैं तो एकदम इतना सारा बात याद करना भैया, बिल्कुल इतना सारी बात को याद नहीं करना पड़ेगा। 2 4 5 बनाओ ना, अपना माने रिपीट, 2 4 5 केवल बनाओ, अपने से रिपीट हो जाएगा, इसमें बैठ जाता है। ठीक है, चीजों को समझे, छाप लो।